The topic of our discussion is partnership fundamentals. तो पार्टनरशिप फंडामेंटल में सबसे पहले ध्यान रखिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है या वो एग्री करते हैं कि वहाँ से जो प्रॉफिट और लॉस होगा उनको वो अपनी एग्रीड रेशो में शेयर करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। इंडिविजुअल्स को बोलते हैं पार्टनर्स और कलेक्टिवली उसको बोलते हैं फॉर्म। अब पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं? मिनिमम दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने ज़रूरी हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 100 हो सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए हैं 50, वाइड रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में, लॉसेस में नहीं। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है दैट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप डील। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑथेंटिक एविडेंस इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर। अब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं लिखी होती, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन सी प्रोविजंस फॉलो की जाती हैं? सबसे पहला है जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं इनको हम इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पार्टनर पैसा एज अ लोन इन्वेस्ट करेंगे दे आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यूजुअली स्टूडेंट की गलती क्या होती है, वो 6% लिख देते हैं, सर हम पर एनम भूल गए। अगर वर्ड पर एनम नहीं लिखते द क्वेश्चन विल बी क्रॉस्ड। कोई रेम्यूनरेशन, कोई कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलती और नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं होता जब तक कि सारे पार्टनर उसके लिए एग्री नहीं होते। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, दो आइटम्स होती हैं, वन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अनदर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आती हैं दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आती हैं दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो फर्म को पे करनी ही पड़ती हैं वेदर द फर्म अर्न द प्रॉफिट और सफ़र लॉसेस। बट एप्रोप्रिएशन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो तभी पॉसिबल है इफ़ प्रॉफिट्स आर एडिक्वेट। अगर प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है या लॉसेस हैं तो कभी भी एप्रोप्रिएशन जो है वो नहीं होगी। और एक चीज़ याद रखना, पार्टनरशिप डीड की 3 आइटम हैं जिनको हम एज अ चार्ज कंसिडर करते हैं, दैट आर टर्म्ड एज MRI, मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और एक चीज़ याद रखना, अब बच्चे के माइंड में ये अराइज होता है क्वेश्चन कि सर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उनमें कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं? उनमें हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होता है। अगर उस प्रॉफिट में मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेबल टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डिडक्टेड नहीं है तो हम उसको माइनस करेंगे। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं पेपर में, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट डेबिट साइड पे शो कर देते हैं। नो डाउट मैथमेटिकली क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, बट कंसेप्चुअली दैट क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, क्योंकि जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आती हैं दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, जो MRI होते हैं ये क्या होती हैं, दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जो आइटम्स चार्ज करते हैं वो एप्रोप्रिएशन होती हैं, तो ये तो एप्रोप्रिएशन है ही नहीं। मैथमेटिकली ठीक है आपका क्वेश्चन निकल आता है, लेकिन कंसेप्चुअली ये गलत है। अगर मान लो प्रॉफिट में MRI, मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेबल टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डिडक्टेड नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हुए जब हम वाइल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते हैं हम इन 3 चीज़ों को पहले उसमें से माइनस करें। और एक चीज़ याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है और इसकी क्रेडिट साइड पे 2 आइटम आती हैं, जो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। और डेबिट साइड पे आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, कोई पार्टनर्स कमीशन है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है, पार्टनर सैलरी है। अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड शॉर्टर आ रही है देन इट विल बी प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशो। बट अगर आपकी
मान लो डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड शॉर्टर है, तो हम तब उस केस में क्या करेंगे, लॉस आएगा और लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीगेट। उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ओवर 100 इंटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड हम उस केस में निकालते हैं व्हेन इक्वल ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल। हर महीने ड्राइंग हुई है सेम अमाउंट, या हर क्वार्टरली हुई है, हर हाफ ईयरली हुई है, उस केस में हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। सपोज ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ओवर 100 इंटू 6.5/12। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस 6.5 कैसे आया। 6.5 ऐसे आया क्योंकि ड्राइंग की है हर महीने के बिगनिंग में। अगर सपोज करो 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बने 12 मंथ। लास्ट ड्राइंग हुई 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक बना 1 मंथ, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 6.5। और इफ़ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ओवर 100 इंटू 6/12। और अगर ड्राइंग्स हम लोग करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ओवर 100 इंटू 5.5/12। इफ़ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ओवर 100। अब इनमें एवरेज पीरियड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहला क्वार्टर होगा अप्रैल टू जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बने 12 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर होगा जनवरी टू मार्च, जनवरी से मार्च कितने बने 3 मंथ्स, 12 + 3 डिवाइड बाई 2 ये आएगा 7.5। तो फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ओवर 100 इंटू 7.5/12। इफ़ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स into rate over 100 into 6/12. If drawings are made at the end of each quarter, formula होगा amount of drawings into rate over 100 into 4.5/12। सपोज करो कि आपने ड्राइंग शुरू की थी 30 सितंबर को, किताबें बंद हो रही हैं 31 मार्च को, और आप ड्राइंग कर रहे हो एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पहली ड्राइंग की 30 सितंबर, 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक बने 6 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग हुई 31 मार्च को, 31 मार्च और 31 मार्च 0 मंथ, तो 6 + 0 डिवाइड बाई 2 एवरेज पीरियड आया 3 मंथ। उस केस में फॉर्मूला क्या होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ओवर 100 इंटू 3/12। ये तो थे सिंपल जहाँ पे आपकी एप्रोप्रिएशन की प्रॉब्लम्स आती हैं। और इफ़ द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट और आपकी एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हैं, उस केस में हम प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन करेंगे नहीं, प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन। जितनी उनको पे करने वाली अमाउंट टोटल ड्यू बनती है उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब एक चीज़ याद रखना कि पार्टनर की कैपिटल 2 तरह की होती है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जितनी पार्टनरशिप डीड की एडजस्टमेंट्स हैं वो कहाँ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो ट्रांजैक्शन पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज़ करती हैं वो कहाँ आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, like by balance brought down, by interest on capital, by partner salary, by partner's remuneration, by profit and loss appropriation account अगर उनका share of profit है। drawing, interest on drawing, कोई losses हैं वो 2 साइड पे आती है। लेकिन इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल हम जितनी पार्टनरशिप डीड की एडजस्टमेंट हैं वो एक सेपरेट अकाउंट में करते हैं, करंट अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या कैपिटल विड्रॉ किया है। ड्राइंग अलग चीज़ है, कैपिटल विड्रॉन अलग चीज़ है। और एक याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करेंगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।